अरे माँ, अब तो नाराज हो गई। अरे मैंने कब कहा आपका हक नहीं है। अरे आप मेरी माँ हैं, आप जो चाहे वो पूछ सकती हैं। मैंने तो बस यूं ही बोल दिया आपको, क्योंकि आप आज से पहले कभी पूछती नहीं थी ना, इसलिए। अरे बेटा ना उसके साथ भी बैठकर थोड़ी बातें कर लेगा। मैं तो अकेले पूरा दिन घर में ही बैठी रहती हूँ। अच्छा मम्मी, ये बात है। आप पहले बोल देती, मैं आपके साथ ही बैठ जाता हूँ। अरे दोस्तों का क्या है, मैं पूरा दिन तो उनके साथ ही रहता हूँ। चलिए फिर आज दोनों बैठते हैं। अरे मम्मी, आपके साथ तो मैं पूरी जिंदगी बैठ सकता हूँ। पापा के जाने के बाद तो सिर्फ आपने ही मुझे संभाला है अकेले, वो भी इतना मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया है। भला मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा तो किसकी बात सुनूंगा। चलिए बोलिए, क्या बात करनी है आपको। अरे वाह, मैंने तो सोचा था मेरा बेटा लगता है मेरे बारे में कभी सोचता ही नहीं है, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि मेरा बेटा मुझसे इतना प्यार करता है। बोलिए माँ, क्या बात करनी है आपको। देख बेटा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे बहुत मानता भी है, मेरे बारे में सोचता भी बहुत है। लेकिन बेटा कभी कभार माँ की बात भी मान लिया कर। बेटा मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, किस तरह से दोस्तों के साथ घूमने से, पूरा दिन टाइम पास करने से कुछ नहीं होने वाला है। अपने समय को यूं क्यों बर्बाद कर रहा है लोगों के पीछे। बेटा कहीं अच्छी जगह जॉब ढूंढ ले, अच्छी अच्छी जगह पर इंटरव्यू दे, हो सकता है भगवान ने चाहा तो कहीं तेरी अच्छी जगह जॉब लग जाए। यही बात कहनी थी बेटा, मुझे भी तेरे बारे में बहुत चिंता रहती है। तू कहीं अच्छी जगह जॉब ढूंढ ले बेटा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तू कहीं अच्छी जगह सेटल हो जाएगा तो मुझे भी खुशी मिलेगी। बेटा तू इस तरह से घूमता रहता है तो मुझे बड़ी चिंता रहती है कि आगे चलकर क्या करेगा तू, कैसे अपना घर परिवार चलाएगा। यही डर बना रहता है बेटा मन में। अरे माँ, आप क्यों टेंशन लेती हो इतना मेरे बारे में। अरे अपने पास किस चीज की कमी है कि मैं जॉब करूँ, सब कुछ तो है अपने पास। फिर आप क्यों इतना टेंशन लेती हो पापा की। बेटा तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। अरे बेटा पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब तू देख रहा है ना किस तरह से महंगाई बढ़ गई है। दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। अरे इतने पैसों से क्या होने वाला है। बेटा अब तो तेरी शादी हो गई है ना, तुझे अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। अरे ऐसे घर में खाली बैठने से क्या फायदा है। बेटा कल को तेरे बच्चे होंगे, उन्हें पढ़ाएगा लिखाएगा, उन्हें भी अच्छी लाइफ देगा। फिर बता अचानक से सब कुछ कैसे कर पाएगा तू मैनेज। मम्मी जी मैंने सबके लिए खाना बना दिया है, सारे काम कर दिए हैं। आप टाइम से दवाइयाँ वगैरह खा लीजिएगा और खाना भी खा लीजिएगा, ठीक है। अब मैं चलती हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊंगी ऑफिस के लिए। अरे बहू क्यों परेशान होती है तू इतना। अरे मैंने बोला था ना कि एक नौकरानी लगा ले, सुबह सुबह तुझे कितना सारा काम हो जाता है। अब तो मैं भी हेल्प नहीं करवाती हूँ तेरी, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो तुझे ऑफिस जाना पड़ता है, ऑफिस का काम रहता है, फिर भी तू सुबह उठकर इतना सारा काम करती है। बेटा ये सब कुछ देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तुझे इतना परेशान देखती हूँ तो बड़ा बुरा लगता है मुझे। तू बेटा क्यों सोचती है इतना सबके बारे में। अरे तुझे इतना परेशान देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं आज ही शांति से बात करती हूँ, आज से वो घर का काम कर लिया करेगी। ठीक है मम्मी जी, मैं चलती हूँ। अरे प्रिया, आज ऑफिस मत जाओ, छुट्टी ले लो ऑफिस से। आज तो मैं भी कहीं नहीं गया हूँ, आज घर में ही हूँ। तो क्यों ना आज हम लोग सब लोग घूमने चलते हैं कहीं पर, बाहर से खाना वगैरह खाकर आएंगे। नहीं नवाब साहब, हम नहीं ले सकते ऑफिस से छुट्टी। हमारी कंपनी थोड़ी ना है कि रोज रोज छुट्टी मिलेगी हमें। हमें ऑफिस जाना पड़ेगा। अभी पिछले हफ्ते ही 3 दिन की छुट्टी ली थी, अब तो हमें बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। आप एक काम करिए, आप जाइए घूमने। ये क्या बात हुई, तुम मुझे जॉब का रौब दिखा रही हो क्या। मैंने थोड़ी ना कहा तुम्हें जॉब करने के लिए, तुम भी मत करो। हमारे घर में किस चीज की कमी है, सब कुछ तो है। फिर क्यों करना है तुम्हें जॉब, छोड़ दो जॉब को, घर में रहो आराम से। रोहन जी आपको खाली रह के घर में बैठना पसंद है तो आप रहिए घर में, हमें पसंद नहीं है। हमने जो इतनी पढ़ाई की है ना तो घर में बैठने के लिए नहीं की है, हमें जॉब करनी थी इसीलिए हमने की है पढ़ाई। अरे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने सपने पूरे करने के लिए भी किया जाता है। अरे अपनी मन की खुशी के लिए किया जाता है। मुझे कभी भी किसी के सामने पैसा मांगना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस मैं अपने खर्चे के लिए कमा रही हूँ, मुझे खुशी मिलती है कि मैं कम से कम अपना खर्चा खुद तो उठा पा रही हूँ। तो मुझे क्या सुना रही हो, तुम्हें पसंद नहीं है लेना तो मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे तो है, मैं तो अपने घर में रहता हूँ और अपनी माँ से लेता हूँ पैसे, किसी दूसरे से मांगने नहीं जाता हूँ। तुम अपने जॉब का रौब मत झाड़ो, जाओ तुम ऑफिस, मत रुको। मुझे क्या करना है, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। देख रही हो ना मम्मी कैसे प्रिया चिड़चिड़ी हो गई है, जॉब करती है तो देखो तो सही कैसे हुक्म चला रही है हमारे ऊपर। अरे प्रिया बहू ने क्या गलत बोल दिया, जो भी कह रही थी सही तो कह रही थी। अरे वो बेचारी क्या अपने जॉब का रौब जमा रही है, वो तो जो सही था वो बोल दिया। तुझे तो प्रिया बहू से सीखना चाहिए बेटा। देख तो सही, जब से उसकी शादी हुई है सब कुछ कितने अच्छे से मैनेज कर रही है,
सारे घर को अकेले संभालती है, सबका ख्याल रखती है और ऊपर से अपना भी ख्याल रखती है, अपने सपने के बारे में सोचती है, अपने लिए सोचती है। ये कितनी बड़ी बात है। देख बेटा, उसे खुशी मिलती है जॉब करके कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ, किसी के सामने किसी चीज के लिए मोहताज नहीं हूँ, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं पैसे के लिए। और बेटा, समय का फेर नहीं जानता है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता होता है। कल को किसी चीज की जरूरत हो तो उसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, उसके हाथ पैर सलामत रहेंगे तो कहीं भी जाकर कमा खा सकती है। देख बेटा, तेरी तरह अगर टाइम पास करने से जिंदगी चलती तो फिर तो किसी को काम करने की जरूरत ही नहीं थी। अब सही तो कह रही है प्रिया बहू कि उसके माता पिता ने इतनी मुश्किल से पढ़ाया है तो कहीं तो फायदा होना चाहिए ना, और वो भी इतना मेहनत करके पढ़ी लिखी है तो जॉब करना तो चाहिए उसे। तू बता, 50,000 रुपए महीने कमा रही है, कभी मेरे पास पैसे की कमी होती है ना तुरंत बोल देती है मम्मी जी मेरे पास रखे हुए हैं आप ले लीजिए। हर महीने 25,000 रुपए तो मुझे दे देती है वो। अरे माँ, मैं उसके जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है वो जॉब कर रही है, मैंने मना भी नहीं किया है, लेकिन मुझे ताने नहीं मारे, मुझे कोई लेना देना नहीं है उसके जॉब से और ना ही उसके पैसे से। अच्छा ठीक है माँ, मैं चलता हूँ, फिर शाम को आकर बात करता हूँ आपसे। कैसे समझाऊं अपने इस बेटे को, कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। अगर मैंने सब कुछ इसे बता दिया कि क्या सिचुएशन है हमारी तो ये तो बहुत ही परेशान हो जाएगा। मैं इसे परेशान देख नहीं सकती हूँ और ये ऐसे समझ नहीं रहा है। आखिर क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। मैडम, आपको 6 महीने के अंदर ये घर खाली करना पड़ेगा। सर इतना कम समय, प्लीज आप थोड़ा टाइम और दीजिए हमें। नहीं मैडम, आपको 6 महीने के अंदर ये घर खाली करना ही पड़ेगा। सर हमें थोड़ा टाइम और दीजिए, हम कहाँ जाएंगे, इतने कम समय में हम सब कुछ कैसे कर पाएंगे मैनेज। प्लीज सर हमें थोड़ा टाइम दीजिए। और नहीं मैडम, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये रखिए आपकी नोटिस, 6 महीने के अंदर इस घर को आप खाली कर दीजिएगा। अरे मम्मी, क्या हो गया, ये पुलिस वाले और वकील क्यों आए थे हमारे घर, क्या हुआ है? अरे कोई कुछ बोलेगा, मुझे भी बताओ क्या हुआ है। मम्मी जी आप रोहन जी को बता दीजिए ना सब कुछ, शायद वो समझेंगे इस बात को। आप ना तो मुझे बताने देती हैं, ना ही आप खुद बता रही हैं। आखिर बात क्या है, बताओ तो सही मुझे। बेटा, जब तेरे पापा की तबीयत खराब हुई थी, उनका इलाज करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे इतने, इसलिए मैंने सब कुछ गिरवी रख दिया था। इस घर के कागजात भी मैंने गिरवी रख दिए थे, जो दूसरा मकान है उसका भी। मैंने सोचा था पापा जब तेरे ठीक हो जाएंगे तो वो वैसे भी सब कुछ वापस ले लेंगे, लेकिन भगवान की कुछ अलग ही मर्जी थी। तेरे पापा हम सबको छोड़कर चले गए, फिर बेटा मैं अकेली पड़ गई, मैंने सब कुछ वापस ही नहीं लिया। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं होते थे, जो कुछ कमाती थी तो बस तेरे पालन पोषण में ही लग जाते थे, तेरी पढ़ाई लिखाई में, घर खर्च में लग जाते थे सारे पैसे। मम्मी, इतना कुछ हो गया और आप मुझे अब बता रही हैं? और मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने बहू को भी ये बात बताने से मना किया था। ये बात मतलब प्रिया को भी पता थी, लेकिन आप दोनों ने मुझसे छुपाया। मम्मी जी ने मुझे कसम दे दी थी, इसलिए मैंने आपको ये बात नहीं बताई। मम्मी जी आपको दुखी नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इस बात को छुपाया। वो सिर्फ आपको खुश देखना चाहती हैं, वो आपको कभी परेशान नहीं देखना चाहती थी, इसलिए आपके लाड प्यार के लिए उन्होंने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मम्मी, आप मुझे खुश देखने के चक्कर में आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? मम्मी, आप क्यों इतना मुझसे प्यार करती हो? मैं तो आपका कितना नालायक बेटा हूँ, जो अपनी माँ की परेशानियों को भी नहीं समझ सका। सॉरी मम्मी, माफ कर दीजिए मुझे। लेकिन मम्मी, मैं आपसे पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस घर को कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं इतनी मेहनत करूंगा कि इसे 6 महीने के अंदर सारे कर्जे चुका दूंगा और इस घर के कागज को वापस लेकर आऊंगा। हाँ मम्मी जी आप परेशान मत होइए, हम दोनों लोग मिलकर खूब मेहनत करेंगे और इस घर के कागजात को वापस लेकर आएंगे। हम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे मम्मी। काश मम्मी मुझे आपकी बात पहले समझ आ जाती और मैं अपनी जिम्मेदारियां समझ पाता। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मम्मी, कुछ भी हो जाए आपका ये नालायक बेटा लायक बनकर ही दिखाएगा। मुझे पूरा यकीन है बेटा, तुम दोनों ने जो प्रॉमिस किया है मुझसे वो जरूर तुम दोनों पूरा करोगे। मम्मी, आपको पता है आज आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है। क्या खुशखबरी है बेटा, जल्दी बता मुझे। मम्मी, मेरी जॉब लग गई है, वो भी पता है कहाँ? IT कंपनी में, और मेरी पर मंथ की सैलरी ना 1.5 लाख है। क्या बेटा तू सच कह रहा है? हाँ मम्मी जी ये सच कह रहे हैं। हाँ मम्मी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम दोनों मिलकर खूब मेहनत करेंगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। सदा खुश रहो तुम दोनों, हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते रहो।